ये है कि 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत के लोगों में बहुत गुस्सा था और भारत ने एक मिशन लॉन्च किया जिसको नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। क्या आपको लगता है भारत के पास मिलिट्री एक्शन के अलावा और कोई ऑप्शन था? और इसके साथ मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि आप इस ऑपरेशन के नाम को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जहाँ तक आपके पहले सवाल का सवाल है कि भारत के पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन था, तो भारत के पास और कोई ऑप्शन एक्चुअली नहीं था। इससे पहले भारत के ऊपर कई बार आतंकवादी हमले अलग-अलग जगहों पर हुए हैं। दिल्ली, मुंबई और भी कई जगह, बैंगलोर में। तो भारत ने पहले वो सब जो है निंदा करना या डॉसियर जो है बना के जो है यूएन में देना या जॉइंट इन्वेस्टिगेशन करना, जैसा कि पठानकोट में जब एयरबेस के ऊपर हमला हुआ था उसके बाद भारत ने कहा कि ठीक है, चलिए हम जो है इन्वेस्टिगेशन करेंगे, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन करेंगे, आप भी अपनी टीम भेजिए। और ये पहली बार हुआ कि उन्होंने जो है भारत में पहली बार आईएसआई के कुछ मेंबर्स आए और उन्होंने उनको जो है हमने अपने एयरबेस पे अंदर दाखिल होने दिया और उन्होंने जाकर ये कहा कि नहीं नहीं, ये तो इन्होंने अपने आप ही किया है, इन्हीं के लोग थे, हमारा पाकिस्तान का उससे कोई लेना देना नहीं। तो वो सब जो है स्थिति जो है हम बहुत पहले पार कर चुके थे। और उसके बाद जो 2016 में जो उड़ी में जो है आतंकवादी हमला हुआ था, उसके बाद हमने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, जो कि एक, मैं कहूँगा, बहुत अंदर नहीं थी। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में 10-15 किलोमीटर के अंदर ही थी, एक टैक्टिकल डेप्थ जिसे कहते हैं, उसमें थी। उसके बाद कुछ सालों तक शांति रही। फिर पुलवामा में जो है एक आतंकवादी हमला हुआ जिसमें कि सीआरपीएफ के 40 जवान मारे गए। उसके बाद भारत ने बालाकोट में जो है स्ट्राइक की। बालाकोट, मैं आपको बताना चाहूँगा कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में नहीं है। वो जो है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से भी बाहर बाहर जो भारत और पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल बाउंड्री है उसके पार है, पाकिस्तान के अंदर। तो वहाँ पे भारत ने जो है एयर स्ट्राइक की। उसको भी पाकिस्तान ने कहा कि कोई एयर स्ट्राइक हुई नहीं, ना कोई मरा वहाँ पर, और जो है कुछ पेड़ वेड़ टूट गए और कुछ कौवे मर गए। तो लेकिन उसके बाद नतीजा ये हुआ कि देखिए, तब 2019 से लेकर और 2025 तक जो है कोई बड़ा आतंकवादी हमला भारत में नहीं हुआ। अब जब ये पहलगाम की घटना हुई, तो इसके बाद भारत को के पास और कोई सवाल तो जवाब देने के लिए के सिवाय और कुछ चारा था नहीं। तो भारत ने जो है इसका जवाब पहली बार के जो हमले थे उनसे बड़ा ही देना था। तो इसीलिए भारत ने जो है उनके 9 आतंकवादी ठिकानों पर, जो कि पाकिस्तान में पंजाब प्रोविंस है, पंजाब राज्य है वह उनका, वहाँ से लेके और जम्मू एंड कश्मीर तक जो है, और पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार जो है, वहाँ पे जो है उन टारगेट्स को जो है बर्बाद करके दिया। और उसके बाद भारत ने उनको ये भी कहा कि देखिए, हमारा जो है ये ऑपरेशन यहीं तक था, इसके आगे हमें जो है और कोई ऑपरेशन नहीं करना है, हमें सिर्फ आतंकवादी ठिकानों को जो है बर्बाद करना था, वो हमने कर दिया। हमने आपके किसी भी सैन्य ठिकाने को या किसी भी जो है पब्लिक के किसी भी जो है लोगों को टारगेट नहीं किया, और किसी गवर्नमेंट की और किसी फैसिलिटी को भी हमने जो है टारगेट नहीं किया। लेकिन पाकिस्तान मानने वाला नहीं था। उन्होंने जो है उसको बोला कि इसका जो है हम बदला लेंगे। तो उन्होंने दिल्ली के ऊपर 2 मिसाइल फायर की थी, जिनको के रास्ते में ही जो है इंटरसेप्ट कर लिया गया था। और उसके जवाब में फिर भारत ने उनके 11 एयर बेसिस के ऊपर जो है हमला किया। पाकिस्तान के पास, मैं आपको बताना चाहूंगा, कुल जो है 13 एयर बेसिस हैं उनके पास। 13 में से जो है शायद उनका जो है एक एयर बेस जो है ऑलरेडी जो है वो अंडर रिपेयर था, तो वहां पे भारत ने जो है मिसाइल फायर करके बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं समझी। और बाकी जो थे एयर बेसेस, उन सबको हमने जो है काफ़ी जो है बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया। तो भारत ने धीरे धीरे जो है उसको जो है अपना जो कहते हैं दायरा जो अटैक का था उसको धीरे धीरे बढ़ाया था। और भारत ने एक एक स्पेस बनाई है। जो पाकिस्तान अक्सर धमकी देता था न्यूक्लियर वॉर की, और न्यूक्लियर वॉर, हम न्यूक्लियर वॉर छिड़ जाएगी अगर भारत अटैक करेगा। तो देखिए, भारत ने साबित कर दिया 1999 से लेकर, कारगिल युद्ध से लेकर, उसके बाद फिर सर्जिकल स्ट्राइक करके, फिर बालाकोट में स्ट्राइक करके,
और फिर जो है अब जो हमने ऑपरेशन सिंदूर में जो स्ट्राइक्स की, इससे हमने साबित कर दिया कि पाकिस्तान के में दम नहीं है किसी भी प्रकार का न्यूक्लियर स्ट्राइक करने का, वो सिर्फ जो है एक गीदड़ भभकी है। दूसरा सवाल आपने पूछा कि ये ऑपरेशन सिंदूर को आप इस नाम को कैसे देखते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो फौजी ऑपरेशंस होते हैं, मिलिट्री ऑपरेशंस होते हैं, उनके जो नाम होते हैं वो बहुत ही एक तरीके से मैं कहूँगा मैस्कुलिन या जो है उस तरीके के होते हैं, जैसे कि या फिर उनका कोई अक्सर ऐसे भी होते हैं कई बार कि उनका कोई मतलब नहीं होता, वो सिर्फ इस प्रकार से एक ऑपरेशन को एक कोड नेम देने के लिए जो है बनाए जाते हैं, जैसे कि ऑपरेशन कैक्टस लिली, ऑपरेशन कैक्टस वगैरह वगैरह, और ऑपरेशन ब्लैक कैक्टस हो गया, इस तरीके के नाम दे दिए जाते हैं। लेकिन जो ये ऑपरेशन सिंदूर दिया गया, देखिए ये इसका जो है हमारे एक भारत के सामाजिक जीवन में, एक पारिवारिक जीवन में, हमारे एक सिविलाइजेशनल मैं कहूँगा कि उस तरीके से इसका का एक नाता था। और जिन महिलाओं का जो है सिंदूर पाकिस्तानियों ने पाकिस्तानी टेररिस्ट ने उजाड़ा था, उनको एक ये मैसेज देना था कि ये सिर्फ सेना का ही एक ऑपरेशन नहीं है, ये पूरे देश का एक ऑपरेशन है। तो इस नाम के जरिए एक पूरे देश को एक उसमें शामिल किया गया, क्योंकि अगर कोई भी युद्ध, अगर ये आगे भी बढ़ता, तो कोई भी युद्ध जो है सिर्फ सेना अकेले नहीं लड़ती है, सेना के साथ पूरा देश उसके साथ होता है। तो यही जो है एक जो है संदेश देने का की कोशिश की गई इस ऑपरेशन सिंदूर ये नाम रखने के जरिए। तो क्या आपको लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर एक सक्सेसफुल ऑपरेशन था, या आपको लगता है कि उसे किसी बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट किया जा सकता था? नहीं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जो है ऑपरेशन सिंदूर एक बहुत ही सक्सेसफुल ऑपरेशन था। और ये मैं ही नहीं कह रहा हूँ, जितने भी इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट हैं, मिलिट्री एनालिस्ट हैं और मिलिट्री हिस्टोरियंस हैं, वो भी इस बात को जो है इस बात को मान रहे हैं कि भारत का जो एक ऑपरेशन था, ये ऑपरेशन सिंदूर, ये बहुत ही सक्सेसफुल ऑपरेशन था। और आपके हिसाब से इस ऑपरेशन के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या थे? देखिए, जैसे कि मैंने पहले कहा कि पॉजिटिव एस्पेक्ट्स तो ये थे कि हमने धीरे धीरे एक एनवलप को पुश किया, और उड़ी की सर्जिकल स्ट्राइक से और बालाकोट से लेके, तो एक पाकिस्तान का जो एक ये एक वहम था, एक तो वो उनका कि हम जो है बदला लेंगे, या हम जो है हम किसी से कम नहीं, और हम एक जो है न्यूक्लियर पावर हैं, वो हर बार धमकी देते। तो हमने वो जो उनका जो ब्लफ था उसको झूठा साबित कर दिया कि आप जो है न्यूक्लियर पावर जरूर हैं, लेकिन आप जो है न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि आपको मालूम है कि उसके नतीजे क्या हों। तो किसी भी मिलिट्री ऑपरेशन में एलिमेंट ऑफ सरप्राइज एक बहुत ही अहम हिस्सा होता है। ऑपरेशन सिंदूर में इसे कैसे हासिल किया गया? ऑपरेशन सिंदूर में एक सरप्राइज बड़ा, हर एक, जैसे कि आपने सही कहा कि जो है किसी भी मिलिट्री ऑपरेशन में सरप्राइज और डिसेप्शन दोनों ही चीज़ों का जो है बहुत अहम योगदान होता है, कि दुश्मन को पता ना चले कि ऑपरेशन कब होगा, कहाँ पर होगा। तो इस ऑपरेशन में भी हमने काफ़ी देर तक जो है इंतज़ार किया। 22 अप्रैल की ये घटना थी, देश में गुस्सा था, मिलिट्री एकदम, मिलिट्री तो खैर हमेशा ही तैयार रहती है, कभी भी जो है कार्रवाई करने की काबिलियत रखती है। लेकिन हमने एक उनको बड़ा इंतज़ार करवाया, एक तो उनकी सारी फौज को जो है हमने एक अलर्ट मोड में कर दिया, पूरे पाकिस्तान को अलर्ट मोड में कर दिया, और वो इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे कि कब ये हमला होगा, कब जो है भारत कार्रवाई करेगा। तो एक तरीके से एक जो अलर्टनेस होती है, इसको बहुत लंबे टाइम तक नहीं रखा जा सकता, उसके बाद जो है ह्यूमनली इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेंटेन दैट अलर्टनेस। तो एक तो वो अलर्टनेस से हमने उनको जो है छका दिया, और या थका दिया ये कहिए। और दूसरा ये है कि ये हमला जो है रात को ठीक 12 बजे के करीब किया गया, 12 बजे किया हमने। और उस वक्त ना तो जो है कोई सिविलियंस वहाँ पे जो है ज़्यादा मौजूद होते हैं सड़कों पे या कहीं पे, तो अगर वहाँ पे कोई कोलैटरल डैमेज भी हो तो वो कोई कोलैटरल डैमेज नहीं हुआ।
और दूसरा, भारत में जो है उनकी जब इस प्रकार की जो है स्थिति होती है, तो दुश्मन के जो एजेंट्स होते हैं, उनके स्लीपर सेल्स होते हैं, उनका मीडिया होता है, वो ये ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि भारत में इस वक्त क्या हो रहा है, प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं। उस वक्त प्रधानमंत्री जो है आराम से जो है अपने किसी एक सिविल फंक्शन में फंक्शन अटेंड कर रहे थे, और बाकी सब जो जितने भी बड़े पॉलिटिकल लीडर्स थे और मिलिट्री लीडर्स थे, वो बड़े आराम से अपनी अपनी जगह किसी न किसी जो है अन्य कार्यक्रम में व्यस्त थे, जिससे कि उनको ये बिल्कुल भनक नहीं लगी कि ये मिलिट्री जो है ऑपरेशन होने वाला है। तो किसी भी इवेंट के शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस दोनों होते हैं। आपके हिसाब से ऑपरेशन सिंदूर के लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं? देखिए, शॉर्ट टर्म इम्प्लीकेशन तो ये हैं कि उनका जो वो लो कॉस्ट स्ट्रेटेजी थी कि टेररिस्ट यूज़ करने की, जो जिसे वो कहते हैं कि डेथ बाय थाउजेंड कट्स, तो वो टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एक काफ़ी बड़े मात्रा में जो है उसको हमने बर्बाद कर दिया। इस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर को और बनाने में और काफ़ी वक्त लगेगा। दूसरा, उनका जो टेररिस्ट का जो मोराल था, वो मोराल काफ़ी जो है लो हो गया, इस वजह से इतनी बड़ी संख्या में उनके जो है टेररिस्ट मारे गए। और लॉन्ग टर्म इसका इम्प्लीकेशंस ये होंगी कि अब पाकिस्तान का, क्योंकि मिलिट्री बेसिस पे भी जो है काफ़ी नुकसान हुआ है, उनकी जो उनकी जो लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जो मिलिट्री डिप्लॉयड थी, उनका काफ़ी नुकसान हुआ है। तो मुझे लगेगा कि एक तो जो है उनका जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान है, जो एयर बेसिस पे हुआ है, जो एयरक्राफ्ट उन्होंने खोए हैं, उन्होंने दरअसल उनका जो सिर्फ अगर इक्विपमेंट का हम जो है नुकसान देखें तो वो करीब 2.3 बिलियन से ज़्यादा का है, शायद 2.5 बिलियन के से भी ज़्यादा का हो। तो जो अभी जो सूचनाएं आ रही हैं उसके हिसाब से ये इतना है, और इसको भरपाई करने में बहुत देरी लगेगी। और चलिए मान लेते हैं एक मिनट के लिए कि इसकी भरपाई हो भी जाएगी, तो जो उनकी एयरफोर्स का मोराल, जो उनकी आर्मी का मोराल, जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो है डिप्लॉयड थी, उस मोराल से वो जो का जो नुकसान हुआ है, वो जो डिमोरलाइजेशन हुआ है, उस मोराल को जो है वापस आने में उनको बहुत समय लगेगा, और वो भारत से किसी भी प्रकार का जो है कन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व होने से पहले वो कम से कम 10 बार सोचेंगे। आपसे ऑपरेशन सिंदूर के मिलिट्री, स्ट्रेटेजिक और पॉलिटिकल एम्स के बारे में पूछना चाहूंगी। क्या आपको लगता है कि ये दोनों हासिल कर लिए गए हैं? देखिए, पॉलिटिकल एम तो ये था कि पॉलिटिकल लीडरशिप को एक जो है मैसेज दिया जाए, पॉलिटिकल सिग्नलिंग दिया जाए, क्योंकि पॉलिटिकल जो लीडरशिप है उसकी परमिशन के बिना पाकिस्तान में कुछ भी नहीं होता है। जब मैं कहता हूँ कि पॉलिटिकल लीडरशिप, तो इसका मतलब है पॉलिटिकल मिलिट्री लीडरशिप से है। तो उनको जो है एक बहुत बड़ा मैसेज दे दिया गया। जो स्ट्रेटेजिक एम था उनका, ये था कि उनके एक जो उनका जो न्यूक्लियर ब्रिंकमैनशिप है उनकी, जो हर बात में जो वो न्यूक्लियर वेपन्स को इस्तेमाल करने की धमकी देते हैं, वो भी जो है उनको हमने उस धमकी को भी बंद कर दिया है, क्योंकि कुछ नुकसान शायद उनके जो न्यूक्लियर जो हथियार जहाँ पे स्टोरेज किया गया था, उन वहाँ पर भी कुछ नुकसान हुआ है। तो वो एक स्ट्रेटेजिक, मैं मानता हूँ कि एक स्ट्रेटेजिक जो है ऑब्जेक्टिव था जो हमने हासिल किया। और मिलिट्री जो टेक्निकल ऑब्जेक्टिव था, जो हमने जो उनके लाइन ऑफ कंट्रोल पे और के आसपास और इंटरनेशनल बॉर्डर पे भी कुछ जगहों पे जो है और काफ़ी जो है उनकी बर्बादी हुई है। उनकी रेंजर्स के जो लाइन ऑफ जो इंटरनेशनल बॉर्डर पे डिप्लॉयड थे, वहाँ पर काफ़ी नुकसान हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि तीनों तरीके से जो है हमने उन पाकिस्तान को काफ़ी नुकसान पहुँचाया है। और आपका सीज फायर के बारे में क्या कहना है? क्या आपको लगता है भारत ने जल्दबाजी की है इस मामले में? और इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं? देखिए, ये आपका बड़ा ही दिलचस्प सवाल है कि क्या भारत ने जो है सीज़ फायर में जल्दबाजी की है? तो और ये गलत भी नहीं है। देखिए, आम आदमी शायद यही सोचता है कि भारत ने थोड़ी-सी जो है जल्दबाजी कर दी, शायद थोड़ा-सा और उनका नुकसान एक राउंड ऑफ स्ट्राइक्स जो है उन्हीं एयर बेसेस पे या और जो दूसरे जो
उनके मिलिट्री के जो कैंटोनमेंट्स हैं वहाँ पे हो जाता और उसके बाद फिर सीज़ फायर होता तो शायद ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन हमें जो है अपनी सेनाओं पर और अपनी सरकार के निर्णय पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि कुछ ऐसी जानकारी, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन उनके पास हो जो कि अभी पब्लिक डोमेन में नहीं है, उन्होंने पब्लिक के साथ भारत सरकार ने या सेनाओं ने साझा नहीं की। तो मुझे पूरा यकीन है कि जो भी निर्णय लिया गया है वो बहुत ही सोच समझ के लिया गया है, कोई ऐसी जल्दबाजी में या यूं ही नहीं ले लिया गया है। तो जैसा कि हमने देखा, ऑपरेशन सिंदूर में मेक इन इंडिया वेपन सिस्टम्स का इस्तेमाल किया गया है। आप इसे भारत सरकार के मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के भविष्य के लिए कैसे देखते हैं? नहीं, ये तो एक बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट रहा है एक तो, क्योंकि देखिए वेपन्स तो बहुत सारे देश बनाते हैं, लेकिन जब तक कि वेपन्स अपने आप को किसी कन्फ्लिक्ट में प्रूव ना करें, तो जैसे कि कहते हैं अंग्रेजी में कि द एसेंस ऑफ पुडिंग लाइज इन ईटिंग, उसी प्रकार से वेपन का जो है एसेंस है वो रहता है कि वो कन्फ्लिक्ट में कैसे परफॉर्म करता है। तो जो मेक इन इंडिया जितने भी वेपन सिस्टम्स थे, चाहे हमारे जो एयर डिफेंस के मिसाइल्स थे, आकाश है या ब्रह्मोस है या और भी दूसरे सिस्टम्स हैं, या हमारे जो ड्रोन्स थे या लॉइटरिंग एमिनेशन थे, उन्होंने बड़ा ही जो है बहुत बढ़िया जो है प्रदर्शन किया है इस कॉन्फ्लिक्ट में। और ये हमारे लिए आगे जो है बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इससे एक भारतीय डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज की और हमारे पूरे इकोसिस्टम का एक बड़ा ही पॉजिटिव मैसेज गया है कि ये जो है सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है, या ये सिर्फ जो है ये एक बहुत ही कारगर है और किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में भी ये जो है बहुत ही कारगर तरीके से काम करते हैं। और जो पाकिस्तान की लो कॉस्ट स्ट्रैटेजी है जिसका आपने मेंशन किया, आप दर्शकों को उसके बारे में कैसे समझाना चाहेंगे? देखिए, पाकिस्तान बहुत सालों से एक आतंकवाद का सहारा लेकर भारत को तोड़ने की, भारत को बर्बाद करने की कोशिश करता रहा है। तो उनकी ये जो स्ट्रैटेजी थी डेथ बाय 1000 कट्स, ये जो है एक लो कॉस्ट स्ट्रैटेजी ऐसे थी कि इसमें कुछ टेररिस्ट को तैयार किया, वहाँ पे किया जाता था और उनको भारत में भेज दिया जाता था। और उनको जो है न्यूट्रलाइज़ करने के लिए भारत सरकार को बहुत सारी जो है जम्मू कश्मीर में बहुत सारे सैनिकों को मिलिट्री डिप्लॉयमेंट करना पड़ता था। तो मान लीजिए कि अगर 10 टेररिस्ट का एक ग्रुप इन्फिल्ट्रेट करने में में जो है सक्सेसफुल हो जाता है जम्मू कश्मीर के अंदर, तो उनको मार गिराने में कई बार कई ऑपरेशन लॉन्च करने पड़ते थे, कभी एक मारा जाता था, कभी दो मारा जाता था, और इसमें हमारा भी नुकसान होता था। और जो इसलिए जो है मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही लो कॉस्ट स्ट्रैटेजी थी, क्योंकि वहाँ पे जो है बहुत गरीबी है और जो रिलीजियसली रेडिकलाइज्ड लोग हैं उनको जो है भारत में भेजा जाता था जिहाद के नाम पे। कुछ केसेस में ये भी पता चला कि क्रिमिनल्स को जो है जेल से निकाल के भेजा जाता था कि जो है जाओ आपने वहाँ पे 2 साल जम्मू कश्मीर में लड़ना है, जिहाद करनी है, और अगर जिहाद में आप जो है मारे गए तो आप जिहादी हो ही, और अगर आप वापस आ गए तो उसके बाद आप जो है जेल की आपकी जो बाकी की जो सज़ा है वो ख़त्म है, आप जो है आज़ाद हो जाओगे। तो और ये उनको ट्रेनिंग जो दी जाती है बहुत ज़्यादा लंबी कोई ट्रेनिंग नहीं होती है, कोई जो है 1 महीने 2 महीने की जो है स्मॉल आर्म्स और आईईडी वगैरह की ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये इसलिए उनके लिए एक लो कॉस्ट स्ट्रैटेजी थी। और उसको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए हमें जो है बहुत बड़े पैमाने पर जो है अपने फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट, क्योंकि ये हमारे देश के अंदर हो रहा था, हम नहीं चाहते थे कि कोई भी कोलैटरल डैमेज हो। तो कोलैटरल डैमेज को मिनिमाइज़ करने के लिए बहुत सारे एहतियात बरतने पड़ते थे, उसमें कई सारे हमारे सैनिकों की जो है जान चली जाती थी। तो इसलिए ये एक लो कॉस्ट स्ट्रैटेजी पाकिस्तान के लिए थी, लेकिन इसको हमने एक जवाब देना था कि ये इस ऑपरेशन के ज़रिए कि ये लो कॉस्ट स्ट्रैटेजी अब नहीं चलेगी, क्योंकि इसका जवाब हमने जो दिया उनके जो 11 एयर बेसेस थे, उनके करीब 6 से 7 जो है उनके फाइटर जेट्स को बर्बाद करके, उनके अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम एयरक्राफ्ट को बर्बाद करके, उनका एक C-130 एयरक्राफ्ट को बर्बाद करके जो हमने दिया कि ये अभी लो कॉस्ट नहीं चलेगी जो है स्ट्रैटेजी। तो इसका जो है मैं यही जो है आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान की लो कॉस्ट स्ट्रैटेजी को ख़त्म करनी है। दरअसल हमने उनके लिए कॉस्ट बढ़ा दी है, हमने वी हैव इंक्रीज द कॉस्ट फॉर हिम थ्रू दिस ऑपरेशन,
कि अगर अब दोबारा कभी वो पाकिस्तान ऐसा कुछ करने का सोचता है तो शायद वो उनको ये सोचना पड़ेगा कि ये जो अभी उनका जो है 2.5 बिलियन डॉलर से ज़्यादा का और ये नुकसान हुआ है, और ये नुकसान सिर्फ जो है एक आधे घंटे की स्ट्राइक में हुआ है, तो उनको ये हमेशा जो है याद रहेगा कि अगर वो दोबारा ऐसा करते हैं तो उनका जो है इससे भी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे सवालों का बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल तरीके से आंसर किया है। थैंक यू। धन्यवाद।